शहर की चकाचौंध से दूर, जहां सड़कें पतली होकर खेतों में गुम हो जाती है। 3 दोस्त अपनी पुरानी विलीज जीप में हंसते बोलते चले जा रहे थे। अरे यार, ये जीपीएस भी ना कह रहा है बस 10 किलोमीटर और, पर मुझे तो यहाँ सड़क के नाम पर सिर्फ गिट्टियां दिख रही हैं। ये पक्का हमें किसी खेत में फंसाएगा। अरे चिल कर अर्जुन, ये रूरल रूट है। देख, नक्शे पर सीधा रास्ता दिखा रहा है। गांव का रास्ता है, भटकेगा नहीं। बस थोड़ी देर और, फिर होमस्टे में बढ़िया चिकन डिनर होगा। तुम दोनों को चिकन की पड़ी है। जरा बाहर देखो, कितनी देर हो गई, एक भी लाइट, एक भी घर नहीं दिखा। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। यहाँ का सन्नाटा नॉर्मल नहीं है। जीप एक गड्ढे में झटका खाकर रुक गई। इंजन से धुआं निकलने लगा। अर्जुन ने बार बार स्टार्टर मारा, पर जीप ने हंसकर इनकार कर दिया। शिट, लगता है रेडिएटर फट गया। भाप देख रहे हो? अब हम सच में फंस गए हैं। यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। शांत हो जाओ। वो देखो, दूर पेड़ों के पीछे एक पीली रोशनी टिमटिमा रही है। चलो, जरूर कोई गांव या घर होगा। मदद मांगते हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं। आधे घंटे की मशक्कत के बाद तीनों एक टूटे फूटे स्कूल के सामने पहुंचे। इमारत पुरानी थी, दीवारें जगह जगह से उखड़ी हुई, खिड़कियां कटी फटी। बोर्ड पर लिखा था प्राथमिक पाठशाला काला झर्रा। दरवाजा खुला था, पर अंदर अंधेरा घना। ये तो कोई पुराना स्कूल है। राहुल, यहाँ कौन मदद करेगा? मुझे अंदर नहीं जाना। ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। नेहा, बाहर ठंड बढ़ रही है और ये इलाका जंगली लगता है। बस रात काटनी है, सुबह होते ही कोई मैकेनिक ढूंढ लेंगे। चलो। स्कूल के पीछे अंदर एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए बैठा था। उसकी आंखें गहरी थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा। कौन हो तुम लोग? इस पहर में यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा नमस्ते। हमारी जीप खराब हो गई है पीछे रास्ते में। हम शहर से आ रहे थे, रास्ता भटक गए। क्या हमें रात भर रुकने की जगह मिल सकती है? बस सुबह तक। रुक तो सकते हो बच्चों, पर ये जगह ठीक नहीं है। ये स्कूल रात में अकेला नहीं रहता। मतलब यहाँ और कौन है? चलावा रहता है। बाबा ने उन्हें स्कूल के एक कमरे में बिठाया। फर्श पर पुरानी दरी बिछी थी। दीवार पर चौक से बने चित्र, बच्चे, फूल, सूरज, पर सब धुंधले। बाहर हवा जोर से चल रही थी। पेड़ों की शाखें खिड़कियों से टकरा रही थीं। चलावा? वो क्या होता है बाबा? कोई जंगली जानवर? जानवर नहीं बेटा, 50 साल हो गए। यहाँ एक टीचर थी, मिस शकुंतला। बहुत सख्त थी। एक दिन राजू नाम के लड़के को उन्होंने सजा दी, बहुत मारा। लड़का उसी रात स्कूल की छत से कूद गया। तब से। अरे बाबा, आप भी क्या बातें करते हैं? चलावा? ये सब 50 साल पुरानी बातें हैं। हम शहर के लोग हैं, हमने साइंस पढ़ी है। ये भूत प्रेत सिर्फ गांवों की कहानियों में अच्छे लगते हैं। लालटेन की लौ हिली। अचानक बाहर से एक आवाज आई, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। ये क्या था बाबा? बाहर कोई रो रहा है, साफ आवाज आई। वो वही है। रात गहरा रही थी। बाबा ने कहा कि वो बाहर बरामदे में चौकी करेंगे। तीनों कमरे में अकेले थे। मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। अजीब सी घुटन हो रही है, तुम्हें नहीं लग रहा? सोने की कोशिश कर नेहा। बस कुछ घंटे और, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। ये सब बाबा की दिमागी उपज है और कुछ नहीं। तभी दीवार पर एक साया हिला, एक लंबा विकृत साया, जैसे कोई उनके बीच खड़ा हो। नेहा की दबी हुई चीख निकली। वो देखो, दीवार पर कोई है। साया गायब हो गया। दीवार साफ थी, सिर्फ चौक की धूल। कहाँ? कुछ नहीं है। देखो, सिर्फ चौक की धूल है। तुम बस डर रही हो और कुछ नहीं। नहीं, मैंने साफ देखा और कमरा अचानक एकदम ठंडा हो गया था। आधी रात को अर्जुन को प्यास लगी। पानी का मटका बाहर बरामदे में था। वह धीरे से उठा ताकि नेहा की नींद न टूटे। दरवाजा खुला। बाहर बाबा नहीं थे, सिर्फ उनकी लालटेन जल रही थी। उसकी लौ अजीब नीली पड़ गई थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे है। उसने मुड़कर देखा, एक छोटा सा लड़का सफेद कुर्ता पहने गलियारे के अंत में खड़ा था। उसकी आंखें वे सिर्फ काले गड्ढे थीं। सर, मुझे दर्द हो रहा है। लड़का धुएं की तरह गायब हो गया।
अर्जुन दौड़ता हुआ कमरे में आया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उसे देखा। वो सच है। किसे? किसको देखा अर्जुन? क्या हुआ? वही लड़का जिसकी बात बाबा ने की थी। सफेद कुर्ता, काली आंखें। हे भगवान, वो यहीं बाहर था। क्या क्या बकवास कर रहा है? तूने भी? बकवास नहीं है, उसने मुझसे बात की। कहा, सर मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। हम सब जागते रहेंगे सुबह होने तक। बाहर से फिर वही रोने की आवाज आई, पर इस बार ठीक दरवाजे के बाहर। सुबह होने में अभी देर थी। तभी दरवाजे पर धीमी खटखटाहट हुई। तीनों उछल पड़े। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाबा के हाथ में एक पुरानी मुड़ी तुड़ी किताब थी। ये लो, ये डायरी मिस शकुंतला की है। मुझे उनके पुराने संदूक से मिली। इसमें शायद उस रात का सच लिखा हो। पढ़ो, शायद समझ सको कि वो क्या चाहता है। डायरी में लिखा था, आज मैंने बहुत बड़ी गलती की। राजू को बहुत मारा। वो रोता रहा, कहता रहा मेरी गलती नहीं है। मैंने गुस्से में कहा छत पर जाकर सोचो। वो गया। सुबह उसका शरीर नीचे था। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने उसे छत पर भेजा था। नेहा की आंखें नम हो गईं। ये तो बहुत भयानक है। मतलब बाबा, ये सब सच है? वो बच्चा, वो मरना नहीं चाहता था? सच है बेटी। और अब वो आत्मा यहाँ भटकती है, उस बच्चे की और कभी कभी उस टीचर की भी। एक माफी के लिए, एक प्रायश्चित के लिए। बाहर कोहरा इतना घना हो गया था कि खिड़की के पार कुछ नहीं दिख रहा था। तभी स्कूल की पुरानी घंटी अपने आप बजी। बस बहुत हो गया। मैं 1 मिनट और यहाँ नहीं रुकूंगा। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी, इसी वक्त। पागल हो गया है क्या राहुल? कैसे? जीप बाहर फटी पड़ी है और इस अंधेरे कोहरे में कहां जाएंगे? बाहर निकलना ज्यादा खतरनाक है। वो सही कह रहा है बेटा, बाहर मत निकलना। सुबह गांव से कोई ना कोई जरूर आएगा। पर ये रात अभी बाकी है और ये सबसे मुश्किल घड़ी है। तीनों ने फैसला किया कि वे कमरे के अंदर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर अब डर सिर्फ डर नहीं था, वो दहशत बन चुका था। तभी एक और आवाज आई, डायरी में जिक्र की गई दूसरी आवाज, जैसे कोई औरत गलियारे में चीख रही हो। राजू, कहाँ है मेरा राजू? किसने छिपाया है उसे? मुझे मेरा बच्चा वापस दो। नेहा ने जोर से अपने कान बंद कर लिए। उसकी आंखें दहशत में फैली थीं। नहीं, प्लीज बस करो, हमें जाने दो। हमने कुछ नहीं किया। बाबा, इनसे कहो हमें जाने दें। रात का आखिरी पहर शुरू हुआ। लालटेन की लौ जो अब तक उनका साथ दे रही थी, जोर से फड़फड़ाई और बुझ गई। नहीं बाबा, लालटेन ये बुझ गई। कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। अचानक कमरे में बर्फीली ठंडक बढ़ गई, इतनी कि उनके दांत किटकिटाने लगे। और फिर एक सिसकी जो नेहा के कान के ठीक बगल में सुनाई दी। दीदी, मेरे साथ खेलोगी? मैंने सुना, उसने मेरा नाम लिया। उसने कहा, दीदी खेलोगी? अर्जुन, वो मेरे सामने था, ठीक मेरे चेहरे के सामने, छोटा सा, पर उसकी आंखें, भगवान, वो आंखें नहीं थी, वो सिर्फ काले गड्ढे थे। शांत रहो। देखो, ये सब हमारा दिमाग खेल रहा है। अंधेरा है, हम डरे हुए हैं। बस हम 3 हैं, कुछ नहीं होगा। वहम? तुझे ये वहम लगता है अर्जुन? बाबा ने साफ कहा था, चलावा दोनों आते हैं, बच्चा और टीचर एक दूसरे को ढूंढते हैं। ये वहम है क्या? बच्चों सुनो, अब पीछे हटना नामुमकिन है। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका। ये वो वक्त है जब चलावा सबसे ताकतवर होता है। मैंने दरी के नीचे नमक की लकीर डाल दी है। कुछ भी हो जाए, इस घेरे से बाहर कदम मत रखना, ये तुम्हें बचाए रखेगा। बाबा, हमें ले चलो यहाँ से, प्लीज। कोई और रास्ता होगा। पीछे का दरवाजा, हम खेतों से निकल जाएंगे। खेतों में कुहासा है, वो कुहासा जिंदा है। उसमें कदम रखोगे तो सुबह तक गांव के लोग तुम्हें ढूंढते रहेंगे। अचानक स्कूल की घंटी फिर बजी, इस बार 3 बार। धीरे धीरे
जैसे कोई उसे हाथ से खींच रहा हो। इसमें लिखा है, जब घंटी 3 बार बजे, मतलब राजू क्लासरूम में है। वो हमें बुला रहा है। तो चलो, मैं ऐसे छुप कर नहीं बैठ सकता। अगर वो बस एक बच्चा है तो मैं उससे बात करूंगा। शायद वो बस डराने के बजाय कुछ कहना चाहता हो। पागल हो गए हो? बाबा ने मना किया है, उस घेरे से बाहर नहीं जाना। मैं यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करूंगा। अगर वो बच्चा है तो मैं बात करूंगा। अर्जुन ने दरवाजा खोला। बाहर गलियारा अंधकारमय था। दीवारों पर चौक से बने चित्र अब हिलते हुए लग रहे थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, बाबा उसके पीछे पीछे। देखो, जमीन पर निशान, छोटे पैरों के गीले निशान, ये राजू के हैं। अर्जुन ने देखा, फर्श पर गीले पैरों के निशान, जैसे अभी अभी कोई पानी से निकला हो। वो निशान सीधे क्लासरूम की ओर जा रहे थे। अर्जुन अंदर घुसा। कमरे में ठंडक थी। बीच में एक छोटी सी कुर्सी पर राजू बैठा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। सर, आप भी मुझे मारोगे? मिस ने कहा था अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, पर वो खुद मारती थी। नहीं राजू, मैं नहीं मारूंगा। बताओ, तुझे क्या चाहिए? मुझे माफी चाहिए मिस से। वो मुझे ढूंढती है हर रात, कहती है राजू कहाँ भागा, पर जब मैं सामने आता हूँ वो मुझे पहचानती नहीं। पीछे से बाबा ने अर्जुन को खींचा। बात मत कर, मत छूना उसे। वो अब बच्चा नहीं, वो चलावा है। अर्जुन पीछे हटा। राजू उठा और मुस्कुराया। अर्जुन और बाबा दौड़ते हुए कमरे में वापस आए। दरवाजा बंद किया। मैंने उसे देखा, वो सच है। तभी बाहर से उस औरत की चीख आई। राजू, क्लास में आओ अभी। साथ ही बच्चों की खोखली हंसी गूंज उठी। ये स्कूल, ये जिंदा है। रुको, अगर राजू माफी मांगे तो मिस उसे ले जाएंगी। दोनों चले जाएंगे। अर्जुन, हमें उन्हें मिलाना होगा। यही एक रास्ता है। गलियारे में सन्नाटा। फिर तीनों बाहर निकले। राजू, हम खेलेंगे, पर शर्त है अपनी मिस को भी बुलाओ। क्लासरूम के बाहर मिस शकुंतला खड़ी थी। साड़ी फटी, बाल बिखरे, आंखें लाल। कहाँ है मेरा राजू? तुम लोगों ने उसे छिपाया है। नहीं मिस, वो आपको ढूंढ रहा है। वो आपसे माफी मांगना चाहता है। माफी? मैंने उसे मार डाला, अब माफी कौन देगा? तभी राजू प्रकट हुआ, मिस के सामने। मिस, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन आपकी बात नहीं मानी। मैंने गलती की थी। राजू, मेरा बच्चा, गलती तुमने नहीं, मैंने की थी। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और एक तेज रोशनी में धुंध बनकर गायब हो गए। अचानक स्कूल में रोशनी हुई। सुबह हो गई थी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें स्कूल की टूटी खिड़कियों से अंदर आईं, रात का सारा खौफ छुटने लगा। राजू और मिस शकुंतला जा चुके थे। सुबह हो गई बच्चों, चलावा चला गया, अब तुम जा सकते हो। तीनों थके हारे कांपते हुए बाहर निकले। जीप वहीं खड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? रेडिएटर, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। कल रात ये फट गया था। अर्जुन ने एक पल भी नहीं घुमाया। वह ड्राइविंग सीट पर बैठा चाबी घुमाई। जो जीप रात भर बेजान पड़ी थी, वह एक झटके में घर घर आकर स्टार्ट हो गई। अर्जुन ने जीप तेजी से दौड़ा दी। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे उस डरावने स्कूल को हमेशा के लिए पीछे छोड़ते हुए तेजी से शहर की पक्की सड़क की ओर बढ़ चले।